मेरा नाम डॉक्टर मंगेश पाटिल है। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। विकिरण चिकित्सा तज्ञ अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट नागपुर में कार्यरत हूँ। आज हमने CME मतलब एक परिचर्चा का आयोजन किया था। इस परिचर्चा में अमेरिका से डॉक्टर सुशील बेरीवाल, जो कि अमेरिका के जाने माने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो नागपुर में आज आए थे। उनका एक कीनोट लेक्चर आयोजित किया गया था। इस परिचर्चा में नागपुर के सभी प्रतिष्ठित कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए थे। इस परिचर्चा में अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कि मुख्य चर्चा का विषय था कि कैंसर पेशेंट्स में ट्रीटमेंट से पहले, ट्रीटमेंट के दरमियान और ट्रीटमेंट के बाद उनकी जीवन शैली में कैसे सुधार लाया जाए और कैंसर की जो ट्रीटमेंट्स है उससे उनकी जीवन शैली में जो विपरीत परिणाम हो रहा है उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए चर्चा हुई। विविध मार्गदर्शक डॉक्टरों ने, जैसे कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर की सर्जरी द्वारा चिकित्सा करने वाले डॉक्टरों ने सर्जरी के पहले, सर्जरी के दरमियान और सर्जरी के बाद में क्या चीज़ें करनी चाहिए जिसके कारण सर्जरी से ट्रीटमेंट लेने वाले कैंसर पेशेंट कैसे तनाव मुक्त रहे, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा अच्छा रहे, उसके लिए मार्गदर्शन किया। विकिरण चिकित्सा से जो ट्रीटमेंट करते हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगेश पाटिल, डॉक्टर आशीष भांगे, डॉक्टर अभिनव पुपलवार, उन्होंने अपने चर्चा सत्र में विषय का विचार मंथन किया और बताया कि कैसे आधुनिक विकिरण चिकित्सा से, आधुनिक रेडिएशन चिकित्सा द्वारा हम कैंसर का पूरी तरीके से खात्मा कर सकते हैं और ये करने के दरमियान पेशेंट को कम से कम तकलीफ होने के लिए क्या क्या उपाय योजना की जा सकती है, उसकी चर्चा हुई। उसके लिए जो हमारे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी अस्पताल में रेडियोथेरेपी की चिकित्सा लेने वाले जो पेशेंट है, जो कैंसर से पूरी तरीके से ठीक हो गए, उनका भी उदाहरण दिखाया गया। और कुछ प्रकार के कैंसर में, जैसे पेशाब की थैली का कैंसर, रेक्टम कैंसर, इसमें बिना सर्जरी किए रेडिएशन उपचार पद्धति से कैसे हम कैंसर को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मार्गदर्शन किया गया। मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर मतलब कीमोथेरेपी की चिकित्सा देने वाले डॉक्टरों ने भी अपने कीमोथेरेपी के दरमियान पेशेंट की और कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट का कैसे ख्याल रखा जाए, इसके बारे में मार्गदर्शन किया। बच्चों का कैंसर ठीक करने वाले डॉक्टर, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, उनका भी मार्गदर्शन मिला। इसके साथ साथ अलाइड ब्रांचेस के मल्टी स्पेशलिटी के, जैसे कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, क्रिटिकल केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन और रेस्पिरेटरी मेडिसिन के डॉक्टर, छाती के डॉक्टर, उनका भी विचार मंथन हुआ। उन्होंने भी उनकी चिकित्सा पद्धति द्वारा कैंसर पेशेंट्स के साइड इफेक्ट को कैसे कम रखा जाए, उसका मार्गदर्शन किया। ये सब चर्चा के दरमियान एक चीज़ हमने जो पाई गई कि सबका कहना था कि कैंसर को खत्म करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है, इसके बारे में तो बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती है, बट ये ट्रीटमेंट करने के दरमियान पेशेंट को क्या तकलीफ हो सकती है और होने वाली है, और ख़त्म होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन के अगले पड़ाव में क्या क्या तकलीफें हो सकती है, इसके बारे में कोई चर्चा करता नहीं है। तो सब ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर तज्ञ डॉक्टरों ने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि ऐसे विषय के बारे में उन्होंने चर्चा रखी है जो पेशेंट से जुड़ी हुई है। पेशेंट का उस सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलाज होने के बाद कैसे वो अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी पाए, और उसके लिए पेशेंट काफ़ी व्यथित रहते हैं। बहुत बार पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करना है ये पता तो चल जाता है, बट वो ट्रीटमेंट का चयन करने के लिए उनको जो नॉलेज मिलना चाहिए उसका नॉलेज उनके पास होता नहीं है। तो ये भी चर्चा की गई कि पेशेंट की ट्रीटमेंट चालू करने से पहले उनको अवगत कराया जाए कि कौन कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अवेलेबल है, सर्जरी की ट्रीटमेंट, रेडिएशन की ट्रीटमेंट, कीमो की ट्रीटमेंट,
किस ट्रीटमेंट से उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, और अगर 2 तरीके के ट्रीटमेंट से कैंसर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है तो हमने ऐसे ट्रीटमेंट का चयन करना चाहिए जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम है, जिसमें पेशेंट की जो जीवन का गुणवत्ता है, आगे की जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो अच्छी रह सके। ऐसे ट्रीटमेंट का चयन करने के लिए पेशेंट को हमें जागरूक करना चाहिए। उस जागरूकता अभियान का एक पार्ट आज हमने उसकी शुरुआत की है, और जिसके लिए काफ़ी डॉक्टर खुश थे। और एक ऐसी, और हम सोचते हैं कि इस प्रकार के अवेयरनेस से, और इस अवेयरनेस की ज़रूरत डॉक्टरों को भी है, पेशेंट को भी है। जो आज शुरुआत हुई है, तो डॉक्टरों ने इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने उनको उद्युक्त किया है। और आप जो समाज में जाकर हमारा संदेश उनको देने वाले हैं कि कैंसर के दरमियान क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन, उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा, ऐसा हम